वेलकम टू भोसले मैडम क्लासेस। टुडेज टॉपिक इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज हम उसका एक सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्स आर। आप सबने एनसीईआरटी की बुक में एक डायग्राम देखा होगा कि वो हाथ इस तरह से रखा हुआ है और जैसे ही वो हॉट प्लेट को टच करता है वो हाथ हटा लेता है। ठीक है, इस तरह के डायग्राम होता है, या उसको हम इस तरह के फ्लो चार्ट में भी समझ सकते हैं। तो रिफ्लेक्स आर बेटा दो तरह के होते हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्स आर एंड सेरिब्रल रिफ्लेक्स आर। ये आज क्यों डिटेल में पढ़ रहे हैं हम? बाय चांस अगर कभी कभी एमसीक्यू या सेशन रीजन में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, अदरवाइज अगर रिफ्लेक्स आर्क आता है तो आप इसको बना के आते हैं, सफिशिएंट है। ठीक है, अब इसको अगर हम स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टिमुलस। फर्स्ट स्टिमुलस जरूरी है, हीट कोल्ड, यहाँ आपको कोई मच्छर काटा या पिन चुभ गई तो वो भी आपका स्टिमुलस हो सकता है। यहाँ से आपके जो रिसेप्टर होते हैं आपके स्किन पे, बॉडी पे, वो इसको रिसीव करते हैं। रिसीव करके वो डेफिनेटली वो न्यूरॉन्स के पार्ट है, वो सेंसरी न्यूरॉन को देते हैं इसको। सेंसरी न्यूरॉन इसको लेके जाता है स्पाइनल कॉर्ड। अब आप कहेंगे यार स्पाइनल कॉर्ड क्यों लिखा है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों होते हैं बेटा, पर कुछ चीजें हमारा स्पाइनल कॉर्ड हैंडल करता है, कुछ चीजें हमारा ब्रेन हैंडल करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से अंदर आपको जो रिसेप्टर ने सिग्नल दिया है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उसको ऑर्डर देगा मोटर न्यूरॉन को। तो यहाँ आपके दो तरह के न्यूरॉन हो गए, सेंसरी न्यूरॉन लेकर आता है आपका स्टिमुलस, एंड मोटर न्यूरॉन उसमें क्या करना है उसका रिस्पॉन्स लेके जाता है। इसके बीच में बेटा एक तीसरा न्यूरॉन होता है, उसको रिले न्यूरॉन कहते हैं, जो सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन के बीच में होता है। ठीक है, तो रिले न्यूरॉन यहाँ पे लिखा नहीं क्योंकि इस आर्क में आता नहीं है, पर याद रखिएगा। मोटर न्यूरॉन जो लेके जाएगा ऑर्डर, उसको इफेक्टर। अब यहाँ पे अगर आप हाथ हटाते हैं तो आपका इफेक्टर किसने, कौन है बेटा? मसल्स है। अगर ये मसल्स आपके हाथ को यहाँ से हटाएंगी तो मसल्स ऑफ आर्म इफेक्टर है, रिस्पॉन्स हुआ लिफ्टिंग ऑफ हैंड, हमने हाथ हटा दिया। तो ये इस तरह से कंप्लीट होता है आपका स्पाइनल रिफ्लेक्स आर। ठीक है, अब सेकेंड टाइप पे आ जाइए, सेरिब्रल रिफ्लेक्स आर। अब कुछ जो प्रोसेस है, स्टिमुलस है, वो हमारा ब्रेन हैंडल करता है। अब उसमें कैसा है कि आप समझिए एकदम ब्राइट लाइट में गए तो आप क्या करते हैं, आंखें ऐसे खोलते हैं या बंद करते हैं? डेफिनेटली आप बंद करते होंगे, आपके अगर आंख पे एकदम लाइट आई तो ये जो है आपका वो है सेरिब्रल रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू समझ सकते हैं। स्टिमुलस ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट आई तो रिसेप्टर ने वो सिग्नल रिसीव किया, किसको भेजा? ब्रेन को भेजा। किसके थ्रू भेजा? सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू भेजते हैं। कई बार आप ये न्यूरॉन्स भी इधर से उधर कर देते हैं, सेंस ऑर्गन से लेने वाले सेंसरी न्यूरॉन, इस तरह से याद रखिएगा। सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन तक लेके गए, ब्रेन ने उसको मैनिपुलेट किया और जो भी कुछ ऑर्डर देना था इफेक्टिव ऑर्गन को वो दिया, और वो कौन लेके गया? मोटर न्यूरॉन्स। इसके बीच में अगेन रिले न्यूरॉन याद रखेंगे आप। मोटर न्यूरॉन यहाँ से ऑर्डर लेके गए, इफेक्टर, दिस टाइम इफेक्टर कौन होगा? मसल्स ऑफ आई। आई की मसल्स होंगी जो आई को क्या करेंगी? प्यूपिल को श्रिंक करेंगे और आपकी आंख एकदम बंद हो जाएगी। और रिस्पॉन्स क्या है? प्यूपिल श्रिंक, आपकी आंखें बंद। तो इस तरह के अलग अलग वो आपको एग्जांपल दे सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, या तो जिस तरह से किया हीट और कोल्ड का मैंने कहा वो डायग्राम आता है उसको डिस्क्राइब कीजिए, या अलग से स्नीजिंग आएगा, यॉर्निंग आएगा, कफिंग आएगा। तो ये कोई भी एग्जांपल आता है तो ये आर्क बनाइएगा, या डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क पे तो लिख सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू।